हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपको ऐसी लेडीज से मिलाती हूँ जिन्होंने वट सावित्री का व्रत रखा है और उन्होंने बड़ के पेड़ के पत्ते पहने हैं गहने के तौर पे। तो गाइस, आप उनके मुँह जवानी वट सावित्री की कथा सुनिए। क्या है तो इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है। भाई एक राजा थे जिसके पुत्र नहीं थे, तो उसने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखा, हवन किया। हवन करने से उसे उसने कहा कि भाई पंडितों ने कहा कि आपके पुत्र तो नहीं है पर पुत्री है। जी जी तब उसने उसके पुत्री जन्म ली। जी। पुत्री जन्मी तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये 12 वर्ष की होगी तो ये विधवा हो जाएगी, हाँ इसके जी। पति की मृत्यु हो जाएगी। जी जी। तब उसने फिर 12 वर्ष तक शादी हो गई। 12 वर्ष तक उसने 12वां जब बरस उसे लगने लगा तब वो बोली कि माँ आज मैं अपने पति के साथ जाऊंगी जंगल में लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटने जाता था तो जी बोला जी। आज मैं जाऊंगी, तो वो साथ में गया। तो एक पेड़ पे सांप रहता था, तो सांप उसके पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करने लगा, सांप आया उसे डस लिया, डस लेने से उसकी मृत्यु हो गई। जी मृत्यु उसने खूब प्रेम से शिव पार्वती की पूजा की थी। बड़ सावित्री के बड़ का पेड़ था, बड़ के पेड़ के नीचे वह बैठ के पूजा कर रही थी। शिव पार्वती ऊपर से गए, हाँ ऊपर से जी। जा रहे थे तो उन्होंने पाँव पकड़ लिए, बोले मेरे पति को जीवन दान दो। तब उन्होंने कहा कि देखो मेरे पाँव पकड़ने से नहीं हो, तुम यमराज आएंगे, उनके पाँव पकड़ लेना, वो तुम्हें वरदान देंगे। अच्छा। तब उसने बड़ी प्रेम से वहाँ पे बड़ के जी नीचे जी। बैठ के बड़ी प्रेम से पूजा करी और हाँ बड़ जी। के जो पत्ते हैं उनके गहने बनाए। गहने बना के अपने गहने पहने। तब वो यमराज आए तो उन्होंने कहा भाई, वो पति को ले जाने लगे। पति को ले जाने लगे तो उसने कहा कि भाई मेरे पति को मत ले जाओ। उसने बहुत प्रार्थना की तो उसने कहा मैंने शिव पार्वती का आशीर्वाद दिया है, हाँ तो जी। मैं नहीं, जी मेरे को जी। मेरे को तो इनके प्राण लेके जाना पड़ेगा। तो यमराज बोला ठीक है, तू मेरे से वरदान मांग। तब उसने कहा मैं 3 वरदान मांगती हूँ। 3 वरदान मांगने के लिए यमराज ने कहा, तो वरदान मांगा। तो पहले वरदान में उसने कहा मेरे सास ससुर के नेत्र आ जाए। वो अंधे थे सास ससुर, तो उनके नेत्र आ जाए। फिर उन्होंने कहा मेरे सास ससुर से मेरे मतलब उनके एक पुत्र हो जाए। जी तब जी। उन्होंने वो भी वरदान दे दिया, ठीक है भाई जी पुत्र हो जाए। फिर कहे मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाए। जी। तब वो इतना वरदान दे, बोला तथास्तु बोल के यमराज जैसे ही उसके प्राण लेके जाने, तब बोला आपने तो मेरे पति से बोले 100 पुत्र होंगे, तब मैं अब मेरे पति को ही आप ले जाओगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे। तब उन्होंने बोला कि तू शिव पार्वती की और बड़ सावित्री की पूजा की है, उसके उपरांत तुम्हें ये फल मिला है जिससे कि तुम्हारे पति को वापस जीवन दान मिल रहा है। उसने पति को जीवन दान दे दिया। जैसे आपने ये पहने, इसका क्या महत्व है? मतलब जैसे मत वही है कि मतलब ये अब सुहाग के आपको। लिए पहना जाता है। जी सुहाग के लिए पूजा की ना, शिव पार्वती की जी पूजा तो जी जी। सुहाग के लिए तो होती है। इसके बाद आपको कोई गिफ्ट या कुछ इसके बदले मिलता कुछ है, मिलता है? मिलता है। गिफ्ट जी। तो मतलब ये गिफ्ट की बात नहीं है, हाँ जी। ये है सुहाग की है। जी जी जी। तो अगर आप जिसे मन से पहनोगे करोगे जी अपने पति की सुहाग की रक्षा के लिए। जी। तो मतलब व्रत ये काफ़ी अच्छा है, मतलब अपने पति की रक्षा के लिए हाँ, काफ़ी अच्छा। अपने पति की रक्षा के लिए व्रत होता है, सुहाग जी। की रक्षा के लिए होता है। ठीक है। अब। जो भी गहने हम पहनते हैं, बड़ सावित्री के दिन जो ये गहने पहनते हैं, उनको कभी न कभी जरूर समय आने पर उन्हें ये गहने जरूर मिल जाते हैं। ठीक है? असली गहने जरूर मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है? बोलो, असली गहने जरूर मिलते हैं।